जब तक आप इस घर में नहीं आ जाती तब तक आपकी इन तस्वीरों को देखकर ही गुजार करना पड़ेगा। बिना आपको देखे सुबह कैसे होगी मेरी, कोई नहीं समझता मेरे दिल की बात। आपने किसी से वादा किया था? मैंने वादा किया था? क्या वादा किया था? बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अरे वो वादा ही क्या जो याद ना रहे। वादा तो एक कमिटमेंट होती है और आप अपनी कमिटमेंट भूल गई। वैसे मैं अपनी कमिटमेंट कभी भूलती नहीं हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। आप बताएं ना, क्या वादा किया था? कुछ नहीं, आप तो खामखा सीरियस हो गई। ऐसे ही कह रहा था मैं। प्लीज़ बता दें। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। अभी तो मैं टीपू की बर्थडे मनाने के बारे में बात कर रहा था, उसी वादे की बात कर रहा था। अच्छा, मैं समझी कि क्या आप क्या समझे? नहीं, कुछ नहीं। अरे बताएं ना, क्या समझी थी आप? नहीं, जब वक्त आएगा तो आपको जवाब दे दूंगी सारे, लेकिन ओके, शायद अभी नहीं। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। वैसे टीपू की बर्थडे याद है मुझे, जरूर आऊंगी। गुड इवनिंग। आप आ गए? गुड इवनिंग। क्या बात है, ये तुम्हारे आराम करने का टाइम तो नहीं होता? नहीं, बस वैसे ही तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी, इसलिए टेक लगा ली थी। याद नहीं है तुम्हें, आज शाम को बनी साहब के डिनर पे जाना है हमने। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। मैं भी इसलिए जल्दी आ गया आज। मैंने कहा आराम कर लूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, फिर चलते हैं। काफ़ी थक गया हूँ, एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं। हमाद, ऐसा कीजिएगा कि आप चले जाइएगा, मैं नहीं जा सकूंगी। शैला, क्या बात है? आर यू ओके? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस शायद थोड़ा सा टेम्परेचर हो गया हो। हाँ तो ठीक है, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, डॉक्टर को दिखा दें चल के। अरे नहीं, डॉक्टर को दिखाने वाली तबीयत नहीं है। मैंने मेडिसिन ली है, शायद थोड़ी देर तक मैं ठीक हो जाऊँ। अब बस आराम करना है। तुम पागल हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें ठीक ठाक फीवर है। लेट डिसाइड। ओके, काम करते हैं, मैं उनको फोन करके उनसे एक्सक्यूज कर लेता हूँ और मैं भी तुम्हारे पास रुकूंगा। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमाद, आप ऐसा ना करें, क्योंकि बर्नी साहब ने बहुत दिन पहले ये प्लान बनाया था। प्लीज़, बुरा लगेगा। आप खुद चले जाएं, बस बता दीजिएगा कि शैला की लास्ट मोमेंट पर तबीयत ख़राब हो गई, ख़त्म बात। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है, रेस्ट करो। शाम को शाम की देखेंगे, मूड हुआ तो चले चलेंगे, मूड नहीं हुआ तो हम दोनों तो एक दूसरे के साथ है ना। है फ्रेश हो क्या? जी।
क्या हाल है टीपू बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बोर हो रहा हूँ। बोर हो रहा हूँ? क्यों? इधर आ। होमवर्क कर लिया था? जी पापा, सब कर लिया। अब क्या करूँ? अगर मम्मा होती ना तो मैं भी बोर नहीं हो रहा होता। अच्छा, तो ये बात है। तो टीपू को मम्मा चाहिए। जी पापा। अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हें कोमल आंटी कैसी लगती? कोमल आंटी, वो तो बहुत अच्छी हैं। तो अगर हम उन्हें तुम्हारी मम्मा बनाकर घर पर ले आए फिर तो मज़ा आएगा। सारे दोस्तों से अच्छी मम्मा तो मेरी मम्मा होंगी। हाँ, तो फिर तुम बोर भी नहीं होगे। बिल्कुल नहीं होगा बोर। अच्छा, फिर तुम मुझे और फ्लोरा आंटी को तंग भी नहीं करोगे? बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। बस तो फिर ठीक है। अब करते ही हैं कि हम कोमल आंटी को बोलते हैं कि वो रोज़ हमारे घर आए और टीपू के साथ खेला करें। वो रोज़ आएंगी? हाँ, जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा उनसे बोल दूंगा कि रोज़ आए। बल्कि उन्हें डांटूंगा, कहूँगा कि रोज़ टीपू के साथ खेलने आया करें भाई, उससे भी एक फ्रेंड चाहिए, बोर होता है वो। ठीक है? थैंक यू पापा। वेलकम। अब तो बोर नहीं हो ना? नहीं। चलो खेलो, मैं थोड़ा सा काम रह गया, ये कर लो, फिर खाना खाएंगे। भाभी आप हमाद भाई से कहें ना, बाज़ल बच्चा है, ना समझे, जज्बाती है, उसे माफ़ करते। मैं क्या कहूँ, उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए था ना। ठीक है भाभी, लेकिन अगर सब उससे मिलना छोड़ देंगे, उसे बुरा कहेंगे, तो इससे उसकी शख्सियत पर और भी मनफी असर पड़ेगा, वो मज़ीद बिगड़ जाएगा। आप ठीक कह रही हैं और मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन कम से कम इतना ही लिहाज कर लेता कि सामने कौन है। उसने ये भी नहीं सोचा कि बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए। आपका अपना ही बच्चा है। बिल्कुल है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमाद नहीं चाहते कि दोबारा किसी भी किस्म की बदमज़गी हो, इसीलिए उसे मना कर दिया है। भाभी आप बात तो करें। हाँ हाँ, मैं ज़रूर बात करके देखूंगी, लेकिन मर्ज़ी तो उन्हीं की चलेगी। आपका शुक्रिया। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। और वो नहीं चाहते हैं कि कोमल के लिए बाज़िल कभी भी किसी किस्म की परेशानी का बायस बने। मैं मानती हूँ गलती हुई है उससे, मगर उसकी इस बात को रद्द कर दें, उसकी ज़ात को नज़रअंदाज न करें। हमारे और आपके अलावा उसका है ही कौन? सब कुछ ठीक है मरियम, लेकिन आप हमाद की आदत से भी वाकिफ़ हैं। वो अपने आगे मेरी भी नहीं चलने देते। आखिर वो आपके भाई हैं, आप इतना तो जानती हैं। एक दफ़ा किसी भी बात की ज़िद कर लें या फैसला कर दें तो कभी भी नहीं वापस हटते। भाभी आप बात तो करें। हाँ, मैं ज़रूर बात करूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोमल की शादी हो जाएगी तो ये सारे मसले भी ख़त्म हो जाएंगे। कोमल की शादी? कोई प्रपोजल आया है क्या? प्रपोजल्स तो बहुत सारे हैं उसके, बस उसके हाँ करने की देर है। हमाद यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। आप चाय तो पीजिए। जी। कुछ खाने के लिए बनवाओ? नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। कभी क्लास ऐसे करो तो टीचर पूछे कि क्या हाल हवाल है। Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पीपू। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, हैप्पी बर्थडे। गुड बॉय। आज हम टीपू का बर्थडे मनाएंगे। थैंक यू कोमल आंटी। फ्लोरा आंटी, मेरे बर्थडे का केक अच्छा है ना? यम्मी। आपका बर्थडे है तो केक तो अच्छा होएगा, है ना? ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा, और ये तो मेरा फेवरेट है। और मेरा गिफ्ट फ्लोरा आंटी के पास है। या ये भी अच्छा है। आपसे कम। आज क्या करना है तुमने, बताओ। जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे।
आज कहीं बाहर घूमने चले, पार्क या फिर आइसक्रीम खाने चले? पार्क? अच्छा चलो ठीक है, आज तो तुम जैसा कहोगे वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ? और फिर शॉपिंग मॉल, वहाँ पे थोड़े से गेम्स खेलेंगे। वाओ। चलो ठीक है, फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर खाना भी बाहर ही खाएंगे। ठीक है चलो, ये रखो, मैं जा रहा हूँ, चेंज करता हूँ, उसके बाद चलते हैं। ठीक है? So it's your great day today, right? कोमल कह रही थी कि संडे को मिलने आएगा। क्या करने जा रही हो कोमल तुम? लोग क्या कहेंगे? इकलौती बेटी की एक बच्चे के बाप से शादी कर दी। लोगों की तो छोड़ो, असल मसला तो हमाद का है। हमाद को कैसे समझाऊंगी? किसी कीमत पर नहीं मानेंगे वो। कोमल, किस इम्तिहान में डाल दिया तुमने मुझे। तुम्हारी मोहब्बत मुझे थामे हुए, लेकिन तुम्हारे फैसले ने मेरा दिल और दिमाग, हर चीज हिला कर रख दी है। सबसे बड़ा मसला तुम्हारे पापा का है, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है मेरी जान। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाएगी कोमल। मैं जानती हूँ कि हमाद को मनाना मुश्किल है, लेकिन मैंने हर कीमत पर मनाने की कोशिश करूंगी। ये एक माँ का वादा है अपनी बेटी से। एक बात कहूँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कोई बात छुपाऊँ। मैंने सोनी के बारे में भी आपको सब कुछ बता दिया। टीपू भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई भी बात छुपी नहीं है। लेकिन आप ये सारी बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा फिर सोच लें। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला है। मैं शादीशुदा एक बच्चे का बाप, मैं नहीं चाहता बाद में हमारी ज़िंदगी में कोई पछतावा रह जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप जानते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, और जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसे उसकी हर चीज़, हर रिश्ते से मोहब्बत हो जाती है। टीपू सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी बेटा है। और ये फैसला मैंने किसी के कहने पे नहीं बल्कि अपने दिल से किया है, और दिल से किए हुए फैसले पर इंसान को कभी पछतावा नहीं होता। मेरा ख्याल है मुझे अब जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्लीज़। उनकी वट्टे सट्टे की शादी हुई थी, जैसे अमूमन इन खानदानों में होती है। उसका नतीजा ये निकला कि वो लोग बहुत जुल्म करते थे उसकी बहन पर। नशे की हालत में उसका शौहर अक्सर उसे मारता पीटता था, गालियां दिया करता था, और तो और उसका जेठ भी बुरा सलूक करता था उसके साथ। बदतमीजी, कोई भी चीज़ उठाकर फेंक देना। हद तो तब हुई जब एक दिन उसे मारने के बाद घर से ही बाहर निकाल दिया उसके शौहर ने। दारा शिकू क्या करता, उसे अपने घर वापस ले आया। जब घर लाया तो वहाँ एक बहस शुरू हो गई। उसकी बीवी का ये मानना था कि गलती उसकी भाइयों की नहीं बल्कि उसकी बहन की है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो साथ अपने भाइयों का ही देगी, क्योंकि उसकी नज़र में उसके भाइयों की इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं था। इन सारी बातों में उसने अपनी औलाद तक की परवाह न की। उसे छोड़कर चली गई वो अपने भाइयों के पास। अब ये सब तो किसी के भी साथ हो सकता है, ये शायद तो किस्मत के खेल होते हैं, इसमें भला उसका क्या कसूर।
हो चुकी तुम्हारी बात मुकम्मल। Sweet. He's sleeping. He's very tired today. और आज तो ऐसा थक के सो गया जैसे कई रातों से जागता रहा हो। बस बच्चों की तो ऐसी ही एक्साइटमेंट होती है। Yeah. And he was very happy today. कमल के साथ इसका दोस्ती हो गया। I must say, Kamal is a blessing for our Tipu. Otherwise, उससे पहले तो बहुत परेशान रहता, बहुत जिद भी करता। आप कब करेगा सेकंड मैरिज? शादी तो ये मेरी पहली होगी। इससे पहले तो मैंने बस सदियों पुरानी एक रस्म पूरी की थी, वट्टे सट्टे की रस्म। ओह, तो फिर what next? बस उसके बाद जब टीपू हमारी ज़िंदगी में आ गया तो मुझे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हुआ, बाप बनने का एहसास। लेकिन 4 साल जब सोनी मेरी ज़िंदगी से दूर रही, 4 साल मैंने उसके बगैर गुजारे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी शादी नहीं हुई थी बल्कि मेरे साथ मजाक हुआ था। हमने शादी बड़ों के कहने पर ज़रूर कर ली थी, लेकिन हमारे दरमियान ना कोई कस्में थी ना वादे। बस ये टीपू हमारा वादा बन गया। एक जंजीर जिसने हमें रिश्ते में बांध दिया। पता नहीं क्यों सोनी ने इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई एफर्ट नहीं की। मैंने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन अपनी बहन को ज़बरदस्ती उस शख्स के घर नहीं भेज सका। You are really very great. A great person. आप कितना कोशिश किया, जितना आपसे हो सका compromises करने का। You tried your best. लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ फ्लोरा, बहुत थक गया हूँ। I understand, sir. But you take rest. टीपू को दूध पिलाने का है, हाँ? Take rest and I wish you good night. Good night. And a blessed night. मैं किसी की बहन ही हूँ। मैं उनकी बात की ना इज्जत नहीं रख सकती। खाक में मिला दी मैंने उनकी इज्जत। ये मत भूलो कि तुम किसी की बीवी भी हो, और बीवी शौहर की इज्जत होती है, और शौहर की इज्जत करना और करवाना ये भी बीवी की जिम्मेदारी है। हाँ, हो गया टीपू को तू मुझे अपनी माँ क्यों नहीं समझता? इसलिए कि आप मेरी मम्मा नहीं है। इसकी वजह से तुझसे गलती हुई है ना, तो आज मैं ये वजह ही खत्म कर दूंगा ताकि तुझसे ये दोबारा गलती ना हो सके। भाई, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे। मैं तेरे साथ चल, मैं तेरे साथ।
मजबूरी है हमारी कि हम अपने जद्दी पुश्ती मुलाजिम के बेटे के हाथ में, और वो भी ऐसा शख्स जो पहले से शादीशुदा, एक बच्चे का बाप, उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दे। देखें, वो अब तक सारे प्रपोजल्स को मना करती आई है और काफी हद तक मुझे वजह अब समझ में भी आ रही है। Come on, शैला, बच्ची है ना, तजुर्बेकार है, वो अपना नफा नुकसान नहीं समझ सकती है, और ये हमारा फर्ज है कि जो चीज वो नहीं समझती वो हम उसे अच्छे तरीके से समझाएं। एंड लेट्स सपोज अगर हमारी कोई ऐसी मजबूरी हुई भी तो मैं दारा शिको की बजाय बाजिल को तरजीह दूंगा। बाजिल को? क्यों? क्या बुरा ये बाजिल में? मेरा अपना खून है, मेरी बहन का बेटा है, माशाल्लाह पढ़ लिख रहा है, हैंडसम है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, और अगर कुछ नहीं भी कर सका तो बाप का बिजनेस तो है, वो संभाल लेगा। हमाद, आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। कोमल किसी के लिए भी हाँ नहीं करेगी। शैला, मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकता। क्या कहेंगे लोग? ऐसा क्या हुआ था, क्या मजबूरी थी हमाद हुसैन की कि उसने अपने मुलाजिम के बेटे से शादी कर दी है? जबकि बाजिल का रिश्ता घर में मौजूद है। So this is final. It's impossible. Over my dead body. देर हो जाएगी। मामा। हाँ हाँ, आ रहा है नाश्ता। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। नाश्ता नहीं करूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत देर हो गई है। थैंक यू। एक सैंडविच बनवा दूँ तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। देखो, जूस पीने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा। मुझे बहुत देर हो गई है, प्लीज़। मैं तुमसे इतनी ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन ठीक है, तुम्हें देर हो रही तो तुम जाओ। क्या ज़रूरी बात? नहीं ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में कर लूँगी। प्लीज़ बता दें क्या बात है, मैंने सारे रास्ते में सोचती रहूँगी कि क्या बात थी। मैंने तुम्हारे पापा से दारा शिकू के बारे में बात की थी। Really? फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था, बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे कि दारा शिकू उनके पुराने मज़ारे का बेटा है, वो हमारी बराबरी कर कैसे सकता है। लेकिन अम्मी, वो तो आप लोगों की बराबरी नहीं कर रहे। फिर भी बेटा, अगर वो इस खानदान का दामाद बन जाता है तो बराबर तो खड़ा हो ही गया ना। हद होती है अम्मी, किस तरह की सोच रखते हैं आप लोग। और वैसे भी वो आप सिर्फ एक मज़ारे का बेटा नहीं, बल्कि मेरे प्रोफेसर भी हैं। उनकी एक अपनी शनाख्त है। मखमल में कभी टाट का पैबंद नहीं लगता। ठीक है, उसने मेहनत की है, आज वो एक मकाम पर है, लेकिन अपने ख़ानदान को तो नहीं बदल सकता ना। उसके बाप दादा तो वही रहेंगे जो हमारे बड़ों के मुलाजिम थे। लेकिन अम्मी, जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पे ऐसे लोगों की बहुत इज्जत की जाती है जो खुद अपनी हैसियत मनवाते हैं, और दारा शिकू उनमें से एक है। वो सब सही है,
मगर तुम अपने बाप के फैसलों को भी जानती हो। वो एक दफा जो बात कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो जज्बा इश्क तो एक ही है, इसके रूप मुख्तलिफ हैं। इसीलिए शायरी में इश्क हकीकी और इश्क मजाजी का इजहार एक ही तरह से किया जाता है। यही सूरत हमें हाफिज़ सादी की शायरी में भी मिलती है। पापा से दारा शिकू के बारे में बात की थी। Really? फिर क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था, बहुत गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि दारा शिकू हमारे मज़ारों का बेटा है, वो हमारी बराबरी कर कैसे सकता है। लेकिन अम्मी वो तो आप लोगों की बराबरी नहीं कर रहा। फिर भी बेटा, अगर वो इस खानदान का दामाद बन जाता है तो बराबर तो खड़ा हो ही गया। अरे कोमल, वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी जल्दी आ गई आज यूनिवर्सिटी से? जी बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द? तुमने वहाँ पर लंच किया था ठीक से? नहीं। ऐसा कैसे चलेगा कोमल? ना घर में कुछ खाती हो, ना यूनिवर्सिटी जाकर कुछ खाती हो, तो तुम कमज़ोर हो जाओगी। मम्मी प्लीज़, हल्का सा सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। आप आलिया से कह दें मुझे टैबलेट दे दें। ठीक है। थैंक यू। सर कोमल का कुछ पता यूनिवर्सिटी आया? नहीं, सुबह जल्दी निकल गई थी। हम कांटेक्ट करने का कोशिश किया पर फ़ोन नहीं मिला। टीपू बोला कोमल आंटी को बुलाने का है, बट फोन नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, लेट मी ट्राई। पिक नहीं कर रही। मे बी तबीयत ठीक नहीं होगा शायद। हाँ हो सकता है। टीपू कहाँ है? होमवर्क, ही इज डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है, आप जाएं। ओके। आज तीसरा दिन है, कोमल 3 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। खुदा खैर करे, कहीं तबीयत ना खराब हो। मुझे उसकी खैरियत के लिए फ़ोन तो करना चाहिए। नहीं, बल्कि मुझे खुद ही जाना चाहिए। जाके देखता हूँ, खुदा करे सब ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? दारा शिकू नाम है मेरा।
कोमल की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वो हैं घर पर? जी जी, मुझे मिलना था उनसे। आइए आइए। आप बैठिए, मैं बेगम साहबा को बुलाता हूँ। आ जाओ। बीबी जी, मैं अशरफ आ जाऊँ? हाँ हाँ, वो बाहर एक साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि कोमल बीबी से मिलना है। कोमल से मिलना है? कौन है? मैंने पूछा था, वो कह लगे कोमल बीबी को बता दो कि वो क्या नाम बताया था, वो दारा शिकू। दारा शिकू। अच्छा ठीक है, हाँ तुम बता दो कोमल को। अच्छा। बल्कि नहीं, सुनो, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं खुद जाती हूँ। बहुत बेहतर। दारा शिकू यहाँ क्या करने आया इस वक्त? चलो देखती हूँ, जरूर काम होगा। आलिया, आलिया। जी। प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अच्छा जी। अच्छा सुनो, मामा क्या कर रही है? जी वो ड्राइंग रूम में है। ड्राइंग रूम में क्यों? वो ना जी, दारा शक्कू आए हैं। व्हाट? सर आए? जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सर क्यों आए पता नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो उनका सामना मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन जब भी उनसे मिलूंगी तो मैं क्या कहूंगी उनसे? डोंट नो, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं पूछने आया था कि कोमल 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? सबसे पहले तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतनी फ़िक्र रखते हैं अपने स्टूडेंट्स की कि उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए उनके घर तक आ गए। बहरहाल मैं तो समझी थी कोमल ने आपको बता दिया होगा। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने, इसीलिए थोड़ा परेशान हुआ। मैंने सोचा तबीयत ख़राब होगी। हाँ, पिछले 3 दिन से उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, इसी वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। वैसे इस घर में अक्सर वो जिक्र करती रहती है आपका। मेरा? जी हाँ, और मुझे ताज्जुब होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुशी भी इस बात की है कि आप इतनी तरक्की कर गए हैं ज़िंदगी में। मेरे कहने का मकसद ये कि आपके दादा परदादा को तो हम आज जानते ही थे, कितनी मेहनत करते थे वो हमारी ज़मीनों पर। मैं समझती हूँ ये उसी मेहनत का रंग है, असर है कि आप आज इस मकाम पर बैठे हैं कि हमारे ही बच्चों को आप एक बेहतर और तालीम याफ्ता इंसान बना रहे हैं। खैर, आप कुछ चाय ठंडा आप पसंद करेंगे? नहीं, बस मैं कोमल का ही पूछने आया था। मैं चलता हूँ, मेरी तरफ से आप ज़रूर पूछिएगा उससे। ज़रूर। खुदा हाफ़िज़। तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अम्मी आपको पता है, मामू जान ने 2 दफ़ा मुझे कॉल किया कि जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ तो क्या हुआ, मामू भांजी में मोहब्बत तो होगी ना, मिस कर रहे होंगे तुम। हाँ, डिनर पे बुलाया, ज़रूर कोई ख़ास बात करनी होगी। शादी मेरी, इसलिए मर्जी भी मेरी होगी। मान जाएंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा राज़ी करने में। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, बहुत बर्दाश्त है मुझ पर। मामला हमारी औलाद का है हमाद, और बात हक की है।
ठीक है, तो फिर कोमल को भी सोसाइटी में मेरा तमाशा बनाने का कोई हक नहीं है, ये बता दीजिएगा उसे। वफा का ये मौसम